मॉर्निंग स्टूडेंट। इस समय जो आपका विषय चल रहा है यह हिंदी का चल रहा है। हिंदी फर्स्ट करेंगे अभी हम। हिंदी फर्स्ट में आपको पहले ही बताया जा चुका है आपकी किताब का नाम। सभी बच्चों ने, मैंने उम्मीद सोचती हूँ कि कॉपी किताबें रेडी होंगी और अपना कार्य कर लिया हो, क्योंकि अब आपके 3 पार्ट हो चुके हैं। 3 पार्ट के काम भेज दिया है ना मैंने आपको। पहला पार्ट कौन सा भेजा था? हम पंछी। दूसरा भेजा था यह मेरा यह मेरे मीत का। तीसरा भेजा था देश प्रेम के दम। आज आपका पाठ 4 पढ़ाऊंगी। पाठ 4 में पाठ का नाम है अध्ययन। अध्ययन क्या होता है बेटा? अध्ययन वह होता है जो हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि हमें किताबों की जानकारी के द्वारा ही पता चलता है समाज में क्या हो रहा है और क्या नहीं। जब तक हम अध्ययन नहीं करेंगे किसी भी चीज़ का, तो हमें संपूर्ण जानकारी विश्व की या इतिहास की या आने वाले कल की नहीं प्राप्त होगी। बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं जो भी आप अपना आविष्कार करते हैं, वह भी सब पुस्तकों में छाप देते हैं, लेकिन हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। तो उसके लिए जो पुस्तकें छपी हुई होती हैं, हमें उसके अध्ययन के द्वारा ही पता चलता है कि विश्व में या देश में किसके द्वारा क्या बनाया गया। अध्ययन समय नहीं मांगता है। अध्ययन ये कहता है कि मुझे एक समय निश्चित कर ध्यान लगाकर पढ़ूं। एक समय होना चाहिए बेटा निश्चित, क्योंकि वो हम सभी में अभाव है कि हम एक निश्चित समय नहीं रखते हैं। किताबों के द्वारा यह पता चलता है, या वैसे मेरा अनुभव भी यही है, कि सुबह के नंबर में यदि सुबह के समय हम लोग नाश्ता वगैरह कर बहुत मन लगाकर पढ़ाई करते हैं, तो वो हमारे दिमाग के अंदर रहती है और हम उसका अध्ययन, मतलब हमें याद भी रहता है, स्मरण यानी याद भी रहता है। लेकिन चलिए, सुबह के नंबर में अगर किसी पे समय नहीं है, वह कोई सा भी एक समय अगर निश्चित कर लेता है, निर्धारित कर लेता है, लेकिन अध्ययन करना बहुत आवश्यक है। उसे अध्ययन करना चाहिए। अध्ययन करने से क्या होता है, यानी पाठ पढ़ने से क्या होता है, उसको महत्वपूर्ण सारे विश्व की जानकारी प्राप्त हो जाती है और वह अपनी सफलताएं प्राप्त करता है। अध्ययन वाला जो व्यक्ति होता है, उसको किसी की कोई ज़रूरत नहीं होती है। उसको मित्र की या मनोरंजन का कोई मतलब नहीं होता है। वह तो केवल अपने पाठ में इतना मगन रहता है कि उसे उन्हीं की अनुभूतियाँ होती हैं, उन्हीं में आनंद प्राप्त होता है। कुछ बच्चे जो होते हैं वो चुटकुले की वो पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं, कुछ किसी कवि की पढ़ते हैं, कुछ किसी वैज्ञानिकों की पढ़ते हैं। तो इन्हीं के द्वारा जौन से भी मार्ग को वह अपनाते हैं, वह उसी की पुस्तकों में ज़्यादा आनंद लेते हैं। अध्ययन जो होता है, यानी कि जो पढ़ना होता है, वह ज्ञान की वृद्धि भी करता है। भाई जब हम पढ़ेंगे जब तो हमारे ज्ञान की वृद्धि होगी, नहीं तो हम मूढ़ की तरह से, यानी बेवकूफ़ों की तरह से केवल खेलते रह जाएंगे और अपना समय जो है व्यर्थ की बातों में ही गंवाते रहेंगे। और अध्ययन करने से एक काम और होता है, आनंद की प्राप्ति तो होती है। मैंने अभी आपको पहले ही बताया। आनंद क्यों प्राप्त होता है? क्योंकि यदि हमें मन चाह रोचक जो भी कोई हमारा मन के अंदर वो विषय होता है, अगर हम उसका अध्ययन करते हैं, तो उस अध्ययन के द्वारा हमारा आनंद भी प्राप्त हो जाता है। तो उसमें हमारे को काहे से किताबों में मिली है, हमें आनंद की अनुभूति हमें मिली है किताब के द्वारा, अध्ययन के द्वारा, जब हम पढ़ते हैं। जब हम अध्ययन करते हैं तभी हम उसका लेखा जोखा लिख भी सकते हैं, क्योंकि उसकी विशेषताएं हमें को पता होती हैं कि किस तरह से लिखना है और किस तरह से नहीं लिखना है। अध्ययन हमारे आत्म संस्कार को भी बढ़ाता है। आत्म संस्कार यानी जो हमारा आत्मा है, हमारा मन है, उसके अंदर जो विशेषताएं हैं, उनके संस्कार हैं, उनको भी उत्पन्न करता है। क्योंकि हम लोग समाज में रहते हैं, समाज में रह के अच्छाई बुराई सभी चीज़ों का हमें ज्ञान होना चाहिए। वह हमें किससे प्राप्त होता है? वह हमें विद्या के अध्ययन से ही प्राप्त होता है। अध्ययन के द्वारा जाति के भाव और विचार जो होते हैं वो साहित्य में लिखित हैं। तो जाति के द्वारा भी, इसका अध्ययन के द्वारा ये पता चल जाता है कि इसमें क्या विशेषताएं हैं या इसके अंदर क्या कमियां हैं। अध्ययन मान के चलते हैं ना भाई, जब हम आप लोगों को पढ़ाते हैं
उसी के द्वारा तो पता चलता है आप लोगों को कि क्या नाम है, हाँ जी इसके अंदर ये वाली काम ऐसे हुआ, या ये हमारा मित्र है, या इस वाले लेखक ने ये काम किया, इस वाले कवि ने ये वाला काम किया। तो सारी चीज़ें जो हमारे को प्राप्त होती हैं वो कैसे होती हैं, अध्ययन से प्राप्त होती है। अध्ययन के द्वारा मनुष्य के कल्याण भी होता है। भाई जब उसे सुख प्राप्त होता है तो उसका कल्याण भी तो होगा, क्योंकि जब वह शिक्षित हो जाएगा तो अच्छा व्यापार करेगा, अच्छा व्यवसाय करेगा, जब वह करेगा तो उसको सुख की प्राप्ति होगी, जब वो सुखी होगा तो उसका कल्याण संभव ही है। उसका ऐसा नहीं है कि संभव नहीं है उसका कल्याण, उसका कल्याण संभव है। जो व्यक्ति पुस्तकों में ध्यान नहीं लगाता, नहीं पढ़ता है, वो गिरता पड़ता अपना जीवन यापन करता है, क्योंकि वह इन सब बातों से अनभिज्ञ रहता है कि देश में क्या हो रहा है और आगे क्या होगा, कौन सी सरकार है, कैसे नियम है और कैसे कानून है, वह इन सबको नहीं जानता है। और जो और लोग होते हैं उसका बेवकूफ़ बनाते हैं, वह केवल गिरता पड़ता अपना जीवन यापन करता रहता है। तो अध्ययन के द्वारा देखो कितनी अच्छी बातें बताई गई हैं कि जब तक हम अध्ययन नहीं करते हैं तो उसके अनुसार कोई भी कार्य संभव नहीं है। कवियों के द्वारा जो लेख लिखे होते हैं, कवियों के द्वारा जो कविताएं लिखी होती हैं, उनका चरित्र देखिए, पूरा वातावरण जो उन्होंने देते हैं वो कितना मनोहर होता है। वो जब हम पढ़ते हैं तो अपना मन भी गदगद हो उठता है कि हाँ जी देखो कितनी अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं, काश हम भी ऐसे होते। जब किसी के विषय में भी लिखा होता है, जब उसका अध्ययन करते हैं तो अपने अंदर हम महसूस करते हैं काश हम भी ऐसे क्यों नहीं हैं। लेकिन हम जानकारी जब प्राप्त करते हैं तो उसके द्वारा हम वैसा बनने की कोशिश कर सकते हैं। अध्ययन एक ऐसी चीज़ है। अध्ययन के लिए समय को निश्चित करना चाहिए, ये आपको मैंने पहले ही बताया। अध्ययन से हम अपने दैनिक जीवन में शिक्षा और प्रेरणा ग्रहण करते हैं। दैनिक जीवन की क्यों, अखबार पढ़ते हो तो रोज के आपको पता चलता है ना कि कहाँ पर क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, वह होता ही नहीं है। तो इसके द्वारा हमारे को जीवन में शिक्षा भी मिलती है और उससे हमें प्रेरणा भी मिलती है। कहीं कुछ गलत हुआ है तो वहाँ पर जाने की हम कोशिश करते हैं कि वहाँ पर जाके सब सही हो जाए, या वहाँ पर जाकर वो व्यक्ति जाकर वहाँ पर उसकी व्यवस्था बनाए। तो बहुत चीज़ें होती हैं जो सुख दुख समाज में रह गए सभी चीज़ों का, जातिवाद सबका ही इस अध्ययन करके इनको दूर कर सकता है। बड़े बड़े जो राज्य होते हैं उनकी उत्पत्ति और उनके उत्थान का पतन चलता है। राज्यों की जो मतलब कोई भी राज्य है कोई अच्छा काम करता है, अभी आप लोगों ने टीवी में भी देख रहे होंगे, योगी जी हैं उनके लिए कितना अच्छा विचार मतलब बताते हैं ये, और कहीं पर कोई दूसरी सरकार है उसके विषय में कैसे बताते हैं। तो ये सारा का सारा हमें किससे पता चलता है, यह सारा हमारे को अध्ययन के द्वारा ही पता चलता है, क्योंकि हम उसमें दैनिक समाचारों को अध्ययन करते हैं। अध्ययन के द्वारा हमारे को भूतकाल की घटनाओं का भी पता चलता है। हिस्ट्री पढ़ते हैं हम लोग, इतिहास पढ़ते हैं, तो उसमें जो हमारे बीता हुआ समय है, पूर्वज जो हमारे करके गए हैं उनका जो समय है उसका लेखा जोखा होता है। प्रत्येक व्यक्ति का नहीं होता, लेकिन जो कुछ अच्छे काम करते हैं वह सब कुछ ना कुछ घटनाएं सारी की सारी आधारित हमारे को अध्ययन में मिल जाती हैं, किताबों में मिलती हैं। उसे जब पढ़ोगे तो अपने आप ही एक रोचक कथा बनती चली जाती है और अंदर से जिज्ञासा करती है कि इसको और पढ़ा जाए। जिस बच्चे की भी जिस विषय में दिलचस्पी होती है वह उसे पढ़ने के लिए बहुत प्रेरित रहता है, वह सोचता है क्यों ना मैं इसको आगे और पढ़ूं और पढ़ूं। अध्ययन के द्वारा बेटा जीवन में बहुत ही मानसिक विकास होता है। अध्ययन के द्वारा सभ्यता का भी पता चलता है, और घर बैठे बैठे आप ये देखिए किताबों के द्वारा जो छपा हुआ है, तो जो किताबों में छपा हुआ है उसको आप घर बैठे बैठे भी पढ़कर आनंद ले सकते हैं और अपने जो विचार हैं उन्हें लगा सकते हैं कि हाँ जी ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए था। तो घर बैठे बैठे भी हम पुस्तकों के द्वारा अध्ययन की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस समय बेटा आप सब भी विद्यालय जैसे नहीं आ रहे हैं, आपके पास तो बहुत अच्छा समय है इस समय अध्ययन करने का, कि आप अपनी किताब उठाएं, समय कोई सा भी निश्चित कर लीजिए कि हमें 1 घंटा 2 घंटा या सुबह या शाम पढ़ना है। तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं पढ़ पाएंगे, आपको जिस विषय में भी रुचि है अगर आप किताब उठाकर उसे पढ़ने लगेंगे तो आपका मन स्वाभाविक है पढ़ने के लिए अगले दिन भी रहेगा कि हाँ जी मेरे को आज भी पढ़ना है। चाहे आप नियम बना लीजिए कि मैं आज इतना पढ़ूंगा
और कल इतना पढ़ूंगा। इससे क्या होगा, आपकी ज्ञान की वृद्धि भी होगी और आपको पढ़ना भी आ जाएगा। अध्ययन हमें अतुल ज्ञान भंडार से परिचित कराता है, यानी जितनी भी अच्छाइयाँ हैं, बुराइयाँ हैं, उन सब का अध्ययन जो हमें कहाँ से मिलता है, वो हमारे को किताबों के अध्ययन से प्राप्त होता है। कालिदास ने इतने अच्छे अच्छे दोहे लिखे हैं कि उनको पढ़कर अपने जीवन में उतारना, उनको हम काहे से पढ़ते हैं, अगर वह लिखते नहीं तो हम पढ़ नहीं पाते। अब उन्होंने जो लेख लिखे हैं, यानी कवियों ने जो दोहे लिखे हैं, लेख लिखे हैं, आत्म संस्कार की सब बातें लिखी हुई हैंगी, तो वह सब पढ़ोगे तो अपने अंदर अनुभूति होगी और उससे प्रेरणा मिलेगी कि हम भी वैसा ही कार्य करें। आपके सूरदास जी थे, उनका एक नियम था, वह जब अपने दोहे लिखते थे, वह सारा का सारा सुबह के समय का सारा काम समाप्त करने के बाद, सुबह के नंबर का और नाश्ता करने के बाद जब दोहे लिखने बैठते थे, उन्होंने एक समय निश्चित किया हुआ था कि मैं सुबह इतना काम अवश्य करूँगा। तो इसीलिए एक अगर हम समय सारणी बना लें और अपने नियम अनुसार उसी समय सारणी पर पढ़ने बैठ जाएंगे, तो हमारा अध्ययन स्वाभाविक है कि पूर्ण रूप से पूरा होगा। उसी समय अगर हम किताब कॉपी उठाते हैं कि तुरता तुरती ये वाला काम कर लें, वह नहीं होता है बेटा, वो केवल किताब झाँपना होता है कि हमने 2 मिनट किताब ली, अभी आ रहे हैं, 2 मिनट किताब ली, अभी आ रहे हैं। ये केवल एक किताब को भी धोखा देना होता है और अपने को भी धोखा देना होता है। पुस्तकों के द्वारा हम महापुरुषों के विषय में जितना जान सकें उतना करें, क्योंकि पुस्तकों के द्वारा ही तो हमें महापुरुषों के चरित्र का पता चलता है। आपने देखा होगा बड़े बड़े शहरों में, स्कूलों में, कॉलेजों में एक लाइब्रेरी का इंतजाम किया जाता है, बनी हुई होती हैं, वहाँ पर हर एक प्रकार की किताबें रखी होती हैं। अगर आपकी दिलचस्पी, आपका अध्ययन करने का मन है, तो आप वहाँ से भी जाकर अपनी कॉपी किताब, कोई सी जोन सी भी आपकी किताब का मन होता है पढ़ने के लिए, वहाँ जाकर आप अपना अध्ययन कर सकते हैं। सभी ने इतनी व्यवस्थाएं की हुई हैं कि बालक जो है वह पढ़ाई से यानी अध्ययन करने से कहीं भी वंचित ना रहे। सभी जगह इसकी व्यवस्थाएं की गई हैं, लेकिन समय और मन ये आपको निकालना होगा कि हमें किस प्रकार का अध्ययन करना है। अध्ययन जो है केवल ये नहीं कि किताब में मैंने बताया कि केवल उठाया, पन्ने पलटे, हो गया काम। नहीं बेटा, मन लगाकर, चित्त लगाकर उसे पढ़ो, उसमें अच्छी अच्छी बातें ग्रहण करो, प्रेरणा लो कि हम भी ऐसा बनेंगे, हम भी ऐसा कार्य करेंगे, हम भी कुछ ऐसा चमत्कार करेंगे जो हमारा नाम किताबों में अंकित हो, और जो आने वाला समय है वो आपके नाम को सुनहरे अक्षरों में किताबों के अंदर अध्ययन करें। क्योंकि अपना जो अध्ययन कर और उसका काम कब कर सकते हैं आप, जब आप स्वयं में अध्ययन करेंगे, यानी आप स्वयं पढ़ेंगे। बिना पढ़े देखो बेटा कुछ भी काम नहीं होता है, तो इसलिए अध्ययन करना बहुत आवश्यक है। स्कूल में अध्यापिकाएँ कहती हैं, अध्यापक कहते हैं बेटा पढ़ लो, लेकिन उस समय हम सोचते हैं कि नहीं हमारा मौज मस्ती का समय है और हम उनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन बेटा ऐसा नहीं है, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं आप आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि बिना पढ़े आजकल कोई भी कार्य संभव नहीं है। ऊंचे पद पर जाने के लिए, अच्छा व्यवसाय करने के लिए, अच्छा व्यापार करने के लिए, अच्छी नौकरी पाने के लिए अध्ययन की बहुत आवश्यकता है। जितने भी महापुरुष हुए वो बिना पढ़े कोई ना हुए हैं भाई, जब उन्होंने अध्ययन किया हो तभी तो इतनी बड़ी बड़ी ऊंची हस्तियाँ बनी हैंगी। तो इसलिए अध्ययन क्या बना, बिना कुछ भी संभव नहीं है। अगर हम मम्मी कह देती है कि हाँ बेटा पढ़ लो, अरे मम्मी अभी खेल ले, 2 मिनट और खेल ले, अभी आ रहे हैं, हम ऐसे कर करके अपना समय को व्यर्थ करते हैं। समय व्यर्थ ना करो बेटा, समय बहुत अनमोल है, इसको समय की महत्वता को समझो और अपना प्रतिदिन एक निश्चय नियम बनाइए कि हाँ हमें अध्ययन करना है। जितनी देश में से बुराइयां हैं, जातिवाद है, धर्म के ऊपर जितने भी विवाद हैं, इन सबको समाप्त करो। क्योंकि आप अगर अध्ययन करेंगे, आप पढ़े लिखे होंगे, तो देश में से बुराइयां समाप्त करने का काम पहले अगर आप ही शुरू करोगे, तो ऐसा नहीं है कि एक आप ही कर सकते हैं, आप धीरे धीरे सबको समझा सकते हैं और उससे बुराइयां देश की आप समाप्त कर सकते हैं। इस वाले पाठ के अंदर आपका यही सारा का सारा आता है, केवल
इसमें ये दिया हुआ है, देखिए, जो अध्ययनशील व्यक्ति का कर्तव्य है वो जो कुछ पुस्तक से हाथ लगे उसको पढ़ना चाहिए। ये नहीं है कि क्या नाम है, बस एक पुस्तक उठा ली, हिंदी उठा ली तो हिंदी ही, अरे जितना आपका ये वाला ज्ञान कंप्लीट हो गया। अच्छा, बार बार अध्ययन करने से पता है क्या होता है, एक तो विकास भी बढ़ता है, मन का विकास ऐसे बढ़ता है क्योंकि हमारे को जब जिज्ञासा होती है ना उत्पन्न कि हाँ जी ये भी पढ़ें, ये भी पढ़ें, ये भी पढ़ें, तो और मन के अंदर अभिलाषा उत्पन्न हो जाती हैं और अधिक जानकारी प्राप्त करने की। तो अध्ययन के लिए तो भाई आपको स्वयं अपने अंदर से प्रेरणा लेनी चाहिए कि हाँ जी नहीं, हमें अध्ययन करना है, हमें पढ़ाई करनी है। आपकी इस किताब के अंदर ये वाला पाठ इतना अच्छा आया कि इसमें बच्चों को यह प्रेरणा दी गई कि आपका जीवन जो है बिना अध्ययन के स्वाभाविक नहीं है। आप पढ़ेंगे, बहुत अच्छे ऊंचे पद पे जाएंगे, आप महापुरुषों के विषय में जानेंगे, आप देश के विषय में जानेंगे, तो आपका जो चरित्र है वो भी अच्छा होगा और आप भी बहुत ऊंचे पद पर चले जाएंगे। पुस्तकें जो है, जो पुस्तकों का अध्ययन होता है वो हमारी बुराइयों को नाश भी करता है, नष्ट करता है। कैसे करता है भाई, उसके अंदर अच्छी प्रेरणा है तो हम उस प्रेरणा को से अच्छी प्रेरणा जब पाएंगे पुस्तकों से तो फिर हम लोग समाज के जो गलत बातें हैं उनको अपने जीवन में नहीं लेंगे। जो हमारे महापुरुष हुए हैं ना बेटा, कवि हुए हैं या महापुरुष हुए हैं, उनके विषय में उनके घर वाले भी इतना नहीं जानते जितना अध्ययन करके हम लोग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग उनकी किताबें पढ़ेंगे, हम उनके विचार पढ़ेंगे। जब उनके विचार पढ़ेंगे तो घर में तो देखिए सभी जने एक से रहते हैंगे, ठीक है, कोई उनके मतलब ध्यान नहीं दे रहा है, लेकिन वो लिखते थे, जो लिखते थे तो उसके द्वारा हमें उनसे ज़्यादा जानकारी, यानी उनके परिवार वालों से ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है उनके विषय में, क्योंकि उनका जन्म, उनकी मृत्यु, उनके जो लेख हैं वो सारे के सारे जब हम पढ़ते हैं तो वो हमारे दिमाग के अंदर रहते हैं। अध्ययन केवल एक बार करने से नहीं आता है। अगर हम सोचें हमने एक बार किताब पढ़ ली और अध्ययन आ गया, हो गया हमें याद, ऐसा गलत है। हमें अध्ययन एक बार पढ़ेंगे तो कुछ थोड़ा सा समझ में आएगा, ऊपर से उतरेगा, मतलब कि हाँ जी बस हो गया, इसमें ये है, इसमें ये है। लेकिन अगर हमारे अंदर से जिज्ञासा है, उसे हम दोबारा पढ़ेंगे तो हमारे उसके अंदर से कुछ और निकल कर आएगा। अगर फिर हमारा अध्ययन है, फिर हम उसे और पढ़ेंगे तो उसके अंदर से हम कुछ और अच्छा सा निकल कर आएगा। तो हमारे को कम से कम हम 1-2 बार से ज़्यादा 2-3 बार पढ़ लेंगे उस चीज़ को तो हमारे दिमाग के अंदर अपने आप में बैठ जाएगी और हमारे को उसके लिए ये नहीं है कि फिर हम कहीं पे बैठे भी होंगे ना तो उसके लिए तर्क वितर्क कर सकते हैं। तो इसके लिए तो भाई ज़रूरी है कि हम अपने आप में ही 2-3 बार उस चीज़ को पढ़ें। अगर अच्छी लगे तो ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं, अगर उनके विषय में और जानकारी लेनी है तो और किताबें भी ले सकते हैं आप पढ़ने के लिए, क्योंकि व्यवस्था सारी चीज़ों की है, लेकिन अध्ययन करना आपका ही कर्तव्य बनता है। केवल कहने मात्र से ही नहीं होता है, करने से ही कार्य संभव होता है। आज आपको इस वाले पाठ को मैंने जो समझाया है, अब आपकी समझ में आई तो आप एक काम करना, आज से ही एक प्रण करना कि हमें सुबह के नंबर में 1 या 2 घंटे बैठकर किताबों को पढ़ना है। याद करने का भी उसमें अच्छा रहेगा और उसको जब पढ़ोगे तो याद हो ही जाएगा आपको। लिखने का काम आप बाद में करना, पहले आप पढ़ने का काम करना। आपका मैं इस जो पाठ है इसको आप पढ़ेंगे बैठ के और इसका मैं आपको कार्य भेज रही हूँ। आप सभी बच्चे अपनी किताब और कॉपी में इसका कार्य करेंगे। थैंक यू बेटा।